सो गाइज अभी हम लोग नानी के घर पे आ गए हैं और अभी हम घूमने जा रहे हैं। अभी तो मतलब रात हो गई थी, अब दिन हो गया है, हम अभी घूमने जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ, कहीं कोई नाइट में कोई शो है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो हम आपको भी ले चलेंगे वहाँ पर। ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ, फिर सबके दिखाती हूँ। तो ये मैंने पहनी है ये रेनबो वाली टॉप और ये जीन्स, और दिखाती हूँ कुरत क्या पहनी है। मैं स्पोर्ट्स शूज पहनूंगी। तो कुरत क्या कर रही है देख सकते हैं। ये मैडम कुरत कितना मेकअप कर रही हैं, अपना लिपस्टिक इनके देखिए आई शेडो लगाई है। मैडम कितना मेकअप होगा? अरे सुन लो कितना मेकअप करोगी। बहुत मेकअप कर लिया कुरत ने गाइस। अभी खाका भी रेडी हो रही हैं और अभी हम चलने वाले हैं। मामा ने कहा है कि अभी हम बैठ जाएंगे बस में और फिर वहाँ से मामा हमें ले चलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, वहाँ पर फायर वर्क्स भी होगा। चलिए चलते हैं। शुरू करने का सब हम करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ, बहुत लाइटिंग हो रही है। हम लाल किले आए हैं। और ये है चांदनी चौक। अभी हम बाहर खड़े इसलिए क्योंकि मामा भी आएंगे। मामा कहते हैं हमारी एंट्री होगी, फिर हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे लाल किला। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इवनिंग में यहाँ पर आए हैं। कहते हैं क्या ये लाल किला रेड फोर्ट। एंड गाइस सबसे अमेजिंग चीज़ कि हमने देखा है कि लाल किला का तिरंगा उड़ चुका है। आज कोई प्रोग्राम है इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। एंड गाइस आज हम और झूला भी झूलेंगे यहाँ पे। तो आप सामने देख सकते हैं, ये है चांदनी चौक। और हमें एक बात बता दें, हम ना मामा ने हमसे बोला था कि मामा आएंगे, लेकिन मामा आए नहीं। अब खाका के साथ हम आए हैं ना, खाका के साथ मैं और कुरत, हम 3 लोग हैं अभी। मामा पता नहीं कहाँ है, मामा आते होंगे। मामा ऑफिस से आ रहे हैं, हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लाल किला है ये। गलती से होगा, सॉरी भी बोला तब भी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे कब आ रहे हैं। ले लिया यही तो ये है लाल किला। अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। अंदर नहीं जा सकते, मुझे अंदर का भी देखना है क्या है अंदर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या हुआ भाई बाबू है
मैं समझ गया, मैं इधर क्यों आया। इसका क्या मतलब है? You invited her. How could you say this? चेकिंग एंड सिक्योरिटी के बाद अब हम अंदर एंट्री करने जा रहे हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, जल्दी चलोगी पार्टनर। हेलो जॉइंट भी। Yes, यार। प्रोग्राम चल रहा है। काका जॉइंट व्हील पे चले। सो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत शॉट्स हैं। ये लोग ना जैसे ये सब नूडल्स अभी नहीं, अभी तो आए हैं। अभी मामा मामा से बात करें। गाइस मामा आ चुके हैं, देखिए। और अभी हम और आगे जा रहे हैं।
रिसर्चर हैं सर, किस सब्जेक्ट में क्या आपका रिसर्च किया हुआ है? तो मेरा जो है स्पेशली कॉमर्स में वर्क चल रहा है। अच्छा कॉमर्स, और ब्रांचेज होगी उसकी आगे वर्क होगा। अच्छा और टीचर में कॉमर्स की है, टीचर तो मैं बेसिकली सभी पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आप मतलब क्या गाइस देखिए तीसरा वाला। अब हम चल रहे हैं। क्या खाओगे, क्या देव बताओ, क्या है यहाँ पर नाम? क्या है देव है ना, क्या खाओगे, क्या देव है कुछ? ₹75 की है। फोटो खिंचवा लो। यहाँ पर इतनी ज्यादा ये स्टैचू बने हैं, देखिए हर फूड काउंटर पे एक बना है। तो गाइस अभी मामा कुछ खाने को लेने गए हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं बेंच पे। अभी कुरात मैडम कुछ बोलो। स्पाइसी है तो नमकीन लेके आ जाओ मैडम। स्पाइस भी बहुत ज़्यादा। खाने का मन बहुत ज़्यादा तीखा था। भेलपूरी जो थी ना बहुत ज़्यादा की है भेलपूरी, और अभी तक
टंग में मेरी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। और यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है गाइस। बस 4 गोलगप्पे यहाँ के हैं 75 के। अब आप खुद ही सोचो, हमारी गली में तो 10 रुपए के 5 मिलते हैं। ठीक है तो चलो। और वहाँ पर जो वो मैंने आपको दिखाया था ना, वो वहाँ पर वो जो जाइंट व्हील था ना, वहाँ पर वो सिर्फ हमें लगा हम झूलेंगे वहाँ पर। वो भी एक शो पीस है सर, कोई नहीं बैठा उसमें। वरना मुझे तो हिचकियाँ भी आ रही हैं, लगता है कोई याद कर रहे हैं, हिचकियाँ आ रही हैं। Next, we are going to do a composition. By the time while they are fixing it, we'll see the composition. This composition is also, for me, it's very important. It's done for a very, very great violinist, Stefan Grappelli, probably the greatest jazz violinist I've collaborated with. Composition is called Conversations. Thank you. अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे कप्स आ रहे हैं। ले लिया यही तो ये है लाल किला। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। अंदर नहीं जा सकते, मुझे अंदर का भी देखना है क्या है अंदर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या हुआ भाई बाबू
सांस्कृतिक समृद्धि का भव्य प्रदर्शन है और इसके अंतर्गत अब लाल किले की दीवार पर आप देखने जा रहे हैं मातृभूमि नाम का प्रोजेक्शन मैपिंग शो, जो हमारे देश के सुनहरे कल, आज और कल की गाथा कहता है। तो आइए एक साथ अब अपनी नजरें जो है लाल किले की दीवार की तरफ केंद्रित करते हैं और दिल थाम कर बैठिए और देखिए मातृभूमि नाम का प्रोजेक्शन मैपिंग शो। दोस्तों, आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करके अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम सब इस ऐतिहासिक लाल किले पर जमा हैं, जहां हर साल हमारी आजादी का परचम देश के प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। ये लाल कोट, ये रेड फोर्ट, ये सुर्ख दुर्ग आज केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत का प्रतीक बन चुका है। सदियों से लाल किला भारत की प्रभुता का, संपन्नता का, सहिष्णुता का और कई संघर्षों का द्योतक रहा है। आज ये लाल किला खुद एक पृष्ठभूमि बनने जा रहा है, जिस पर आप देखेंगे भारत की महायात्रा गाथा और सुनेंगे हमारी प्यारी भारत माता, हमारी मातृभूमि की कहानी। तो भाइयों और बहनों, बच्चों और सम्मानित बुजुर्गों, तैयार हो जाइए कई हजारों सालों की एक लंबी यात्रा पर चलने के लिए। प्रस्तुत है मातृभूमि। इसको पकड़ दे। हाँ, ऐसे दिख रहा है? देख, ऐसे देख बता दे। सही है ना? दिख रहा है? 4, 3, 2, 1। जाओ। भाई हट जा। और आज जो पूरा भारत एक सुनहरे कल और अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं किसे पीछे छूट सकती। आप सोच रहे होंगे एक दीवार बोल कैसे सकती है, दीवारों की तो कान होते बस सच ये कि आज मेरे देश के हर उस शख्स को आवाज मिली जो अब तक सिर्फ सुनने को मजबूर है, मेरी जैसी गूंगी दीवार को। ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा, मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहता और एक के बाद एक कई स्वर्णिम तार देखता रहा है। अब मेरी जन्मभूमि ही देख लीजिए। जिस सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था, उस वक्त मेरे आसपास छेनी, हथौड़ी, संतराश, पत्थर कटोरी ठक-ठक थी और संत कवियों के शहर से उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि थे।
इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शाक्त, कोई शैव, कोई वैष्णव। सबकी आराध्य अलग अलग थी, भाषा अलग, सबकी भक्ति में एक ही प्रभाव, एक ही क्रम, एक ही ओंकार के दर्शन सारे देश को हो गए थे। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहार, जब एक ही मुहूर्त जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से ये 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे, कभी यही के मुगल है। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार के लोगों को अपना समझकर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले भारत ने कई स्वर्णिम युग देखे थे, जैसे था हमारे देश का वैदिक युग। सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर, सविहारगरी आहुति और यज्ञ तपस्या कर हुए सब तज्ञ। रचने लगे वो वेद पुराण, ऋग अथर्व यजुर और साम, शोध किए सब जीवन तत्व, खोज निकला प्रकृति का सत्व। जीवात्मा परमात्मा है एक, माया ब्रह्म से लगे अनेक। आत्मा अजर अमर अचेत, अनादि अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की जिस एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, न इसे पानी निगल सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वर है। आज सरस्वती भले ही आंखों से ओझल हो गई हो, पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर बहती है। की शुरुआत तो उस वैदिक युग से भी पहले की है। जो संसार में कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। उस वक्त के हमारे शहर थे स्मार्ट इंटेलिजेंट सिटीज। दिस वाज अ वंडर कॉल्ड इंडिया। 5000 साल पहले जो बुनियाद सिंधु सरस्वती सभ्यता की समय डाली गई थी, वो आज हमारे भारत का आधार है।
जैसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए कभी पुराने को नहीं भुलाता। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की, सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है यानी प्रकाश, और उसकी खोज में लगा हुआ है। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी, मुनि, ऋषि नहीं, सुख सुविधा में बड़े बड़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं है। भारत के दार्शनिक मनीषियों, गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों, साम्राज्यों में। दूसरी तरफ से हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य हजारों बरस पहले पृथ्वी की परिधि की सही नाप, मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी, सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए, केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रियों से मिले संस्कार कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्राब्दियों में प्रणाली आदि गुरु थे, अणु को पहचानने वाले। फिर क्या आश्चर्य, नई दुनिया में अणु शक्ति को साधने वाले देशों में हम हमेशा आगे हैं। योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूंढ निकाल रहे थे पतंजलि जैसे। और आज 21 जून पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। वहीं विद्वान वैद्य मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोजते हैं। सर्जरी की भी शुरुआत इन वैद्यों ने कर डाली थी और कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की। इन भारतीय वैद्यों से मिली प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत ने कुछ ही महीनों में खुद बीमारी का टीका बनाकर 1 साल के अंदर टीके लगा डाले। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से माना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तभी से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ का बेहतरीन देश के बेमिसाल माल और हिंदुस्तानी हुनर कारीगरी के नमूने दुनिया भर में जाते और लोगों को रिझाते थे। संसार को तमाम सामान ही नहीं, शक दर्शन और 4 धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी होती। मगर जब विदेशी हमलावरों या किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया तो माँ की लाज बचाने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की जाबाजों ने। किसके नाम जैसे जरा याद कीजिए मेरी दिल्ली की पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान वीरों में था वीर महान, अजय मेरु से दिल्ली तक फहराता था उसका निशान। आर था हीरा पराजय जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य 9वें युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे? जब यह बंद आंखों से
केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं। ये अंदर क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना। बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं। इस काफिल के कमर से पेट तक दे दो इस अंधे को तीर कमान। चार बास 24 गज अंगुल हस्त प्रमाण। दाऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। यूं मरकर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मरा समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बड़ा महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी है, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जागृत और जागृत है। आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। हर घर आंगन पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूछते हैं और नदियों को माँ मानते हैं। और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम भी नहीं सुना था। मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा जब गोरे अंग्रेजों ने छल बल से हमें अपना गुलाम बना दिया। ये सूरत गैरतमंद हिंदुस्तानी को कदरे को बोले। सन था 1860। सुनो भाइयों कथा सुनो 57 की। कान खोल कर सुनो कथा है क्रांति के पहले सावन की। अंग्रेजों की धूप खड़ी थी, धरती पर थी आफत। 57 की गर्मी पाकर हिल उठी थी बगावत। सारे भारत में आग लगी थी, क्या झांसी क्या अम्बाला, पंजाब बिहार अवध झारखंड, दिल्ली हो या बंगाला। वो क्रांति भले ही गुजरती गई, पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता पाई तो उस दिन सदियों की गुलामी के बाद मेरे लाके ने आजाद भारत का परचम लहराया। उस दिन से आज तक देश के 14 प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को यहाँ आते और जब देश का गौरवशाली तिरंगा लहराते तो मैं गर्व से और दिल जाती। भारत ने था घटाला संवेशी एक था संविधान, सब जनगण को
थी अपने देश की सोच महान। जब भूख लगी तो हरित क्रांति कर भंडारे भर गए किसान। शक्ति ऊर्जा के पूर्ण को हम तोड़ गए अपने विद्वान। देश की रक्षा करने को मुस्तैद हैं अपने वीर जवान। हर सीमा पर हैं डटे खड़े, वो बर्फ पहाड़ या रेगिस्तान। जब प्यास लगी तो दूध की नदियां बहा गए अपने ग्वाले। आकाश अंतरिक्ष छूने को बढ़ चले अपने इसरो वाले। छुआ चंद्र कभी कभी मंगल ग्रह, ऐसे हैं मंसूबे अपने। भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे सारे सपने। इस हिंदुस्तान की छिपी शक्ति अब ये दुनिया पहचानेगी, और विश्व गुरु इस भारत को सारी ही दुनिया मानेगी। 400 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है, पर जिस तेजी से अपने देश में बदलाव आज मैं देख रही हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मुझे विश्वास है भारत एक ऐसा उन्नत, विकसित, उज्ज्वलित भारत होगा जिसे शायद मैं भी पहचान नहीं पाऊंगी। अमृत महोत्सव के साथ ये तय है कि आने वाला समय भारत का है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज भारत देश के पास कुछ कर गुजरने का मौका है। आज हम सबके पास अपने हुनर, हौसले, हिम्मत को सामने लाने का मौका है। आज सिर्फ अपने देश की ही नहीं, पूरी मानवता की सेवा करने का हम सब भारतवासियों के पास मौका है। अभिनव
और अब मैं जिस आर्टिस्ट को स्टेज पर आमंत्रित करने वाली हूँ, मैं आपको के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। बहुत ही छोटी उम्र से बड़े मकाम बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने 2011 में सबसे पहले सारेगामा की चैनल फिर 2018 में मुंबई में इंडियन आइडल सीजन 10 की विजेता और इनकी फैमिली के 4 जनरेशन अपने आप को म्यूजिक में समर्पित कर चुके हैं। और महान सिंगर्स के बारे में आप हमारे आर्टिस्ट पर हाँ देखो लेफ्ट आपने इंडियन आइडल देखा है, आपने अगर सारेगामा और देखा है पता है कि मैं किस भाई अब नीचे उतार उतार दे नीचे नहीं मैं भाई थक जाओगे तुम नीचे उतर मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? बना लो तुम लोग। और मीठा दीजिए ना, मेरे हाथ में कैमरा है ना। बहुत पागल दोनों पैर उस साइड रखो, दोनों पैर उस साइड बैठना है आपको। ये नहीं बैठेंगे, तो दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं बता रहे मेरा, अरे एक बार इसमें ड्रीम गर्ल, उसमें जो उसका बाप कपूर उसने एक बार बोला था, एक्टिंग में गया था करने के लिए, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। जो शो का जो ये था वो भाग गया और लोग आ चुके, उसको पैसा नहीं दिया। उसने बोला कि जब तक पैसा नहीं दे तब तक मैं जाऊँगा। बाकी जो मेन था वो तो भाग गया था।
देख रहा हूँ कहीं से जाता अरे इसीलिए छोड़ दो अभी यहाँ में देख अच्छी जगह बिठाया है आपको। ये वाला कीबोर्ड से ना
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया और आज बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के सामने परफॉर्म करने का एक मौका मिला है और इतनी खूबसूरत जगह पर थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि आप लोगों का साथ अगर मेरे साथ बना रहेगा तो बहुत मजा आएगा। और अभी तो हम आए हैं तो माहौल गर्म होगा बहुत सारा।